अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 131 से लेकर 133 तक करते हैं। तर्जमा। जब कभी भी इन्हें इनके रब ने कहा फरमाबरदार हो जाओ, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी की। इसकी वसीयत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया, खबरदार तुम मुसलमान ही बनना। क्या हज़रत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन टू फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होता है कि एक्स वाई की जगह कोई थर्ड वेरिएबल आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास आ गया है टी। हमने डबल डेरिवेटिव लगाना है, उससे पहले हम एक रूल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रूल होता है चेन रूल। उस चेन रूल में अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम यूँ लिखते हैं डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सबसे पहले हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी अवर डी टी एक्स, डी अवर डी टी आ जाएगा 4t का स्क्वायर, डी अवर डी टी इंटू 1। ये 4 आपके पास शुरू में आ जाएगा, डी अवर डी टी इंटू 2t। ओके, टी का स्क्वायर लिखें, अगले स्टेप में इसको लिखें टी का स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स अवर डी टी इज इक्वल टू 4, पावर शुरू में लेके आए 2, स्क्वायर था, एक काम करेंगे 1। ये आ जाएगा डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी टी इज इक्वल टू 4 2 जार 8t। लेकिन हमें फार्मूले में डी टी बाई डी एक्स चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ले लें। यह आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अवर 8t। अभी तक हमने इसका हाफ पार्ट फाइंड आउट किया, अभी हमने डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी भी फाइंड आउट करना है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करें। यह आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी अवर डी टी 6t का क्यूब प्लस डी अवर डी टी इंटू 1। इस 6 को शुरू में लिखें, यह आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू टी का क्यूब, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 6 पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम 3 है तो काम करेंगे 2, डी टी अवर डी टी ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी 6 3 जार 18 टी का स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम चेन रूल लगाएंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी अवर डी एक्स। डी वाई बाई डी टी का आंसर आपके पास आ गया 18t का स्क्वायर, डी टी अवर डी एक्स का जो आंसर है आपके पास वो था 1/8t। तो ये एक टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा और 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। तो ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। ये भी हमने एक वेरिएबल यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। अब हम दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स
इंटू 9/4, ये टी आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा डी स्केयर बाय डी एक्स का स्केयर। इन कांस्टेंट को शुरू में ले आएँ, 9/4, ये आ जाएगा डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब ये वाला आंसर हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमने पहले निकाला है। ये आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 1/8 टी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 1 जार 9, 8 4 जार 32 टी। तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर 2 आ जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू एक्स। इस 3a कांस्टेंट को शुरू में लिख लें। यह आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। 3a पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में कम करेंगे और फिर ये आ जाएगा डी टी बाय डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी 6a टी। क्योंकि हमने बाद में चेन रूल लगाना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। यह आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6a टी। अभी हमने इसका ये हाफ पार्ट सॉल्व किया है। इसी तरीकेकार से y को भी डेरिवेटिव बनाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लें, डी ओवर डी टी टी पावर 4 प्लस डी ओवर डी टी इंटू 9। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी 6 टी पावर 4 है, पावर को शुरू में लेकर आएँ, पावर में एक काम करेंगे 4 है तो 3 हो जाएगा। यह आ जाएगा डी टी ओवर डी टी और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी 6 4 जार 24 टी का क्यूब आ जाएगा। अब हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की जगह आ गया है 24 टी का क्यूब और डी टी और डी एक्स की जगह आ गया है 1/6a टी। तो अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये एक टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया है और 6 4 जार 24। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स 4 ओवर a टी का स्क्वायर आ जाएगा। यह आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। 4 ओवर a कांस्टेंट ये शुरू में आ गया, टी स्क्वायर पे लगाएंगे पावर रूल, तो पावर शुरू में, पावर में एक कम आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 2 जार 8 टी डिवाइडेड बाई a और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले से निकाल चुके हैं। ये डी टी बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6a टी। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दें, ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 6a का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर 4/3a का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
टी आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी टी, कॉन्स्टेंट है शुरू में लिख लें, डी अवर डी टी इंटू ये आपके पास आ जाएगा cos 2t का डेरिवेटिव। अगर आप cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2t और आगे ब्रैकेट में भी डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। ये आपके पास आ जाएगा a माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव आता है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2a साइन 2t, यह आ गया है डी एक्स अवर डी टी। लेकिन हम जब चैन रूल लगाते हैं हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका सिंपल रेसिप्रोकल ले लें, यह आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a साइन 2t। इसी तरीके से हम y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, बी कांस्टेंट है बाहर रख लें, डी अवर डी टी इंटू साइन 2t, बी ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव होता है cos, यह आपके पास आ जाएगा cos 2t और आगे जो ब्रैकेट है उसका भी डेरिवेटिव 2t, यह आ जाएगा b इंटू cos 2t और 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2b cos 2t। अब यहाँ से आगे हम चेन रूल लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टी है, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी अवर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी की जगह आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2b इंटू कॉस 2t, डी टी अवर डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 2a साइन 2t, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाई a cos 2t अवर साइन 2t, तो ये आपके पास आ जाएगा cot 2t, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स, यानी ये आपके पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से आगे हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, आपके पास आ गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस b बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू कॉट 2t आ जाएगा। अगर हम इस पर डेरिवेटिव लगाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस b बाई ए, ये जो कॉट 2t कॉट का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है माइनस कोसिकन स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वायर 2t और आगे ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू 2t, यह आ जाएगा माइनस b अवर ए, बल्कि इस माइनस को प्लस कर देते हैं, फिर ये आ जाएगा कोसिकन स्क्वायर 2t, ये वाला 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स। तो अब ऑलरेडी जो डी टी बाई डी एक्स है, यानी ये वाली जो टर्म में इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, इस 2 को भी शुरू पे लेकर आ जाएं, ये आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई ए, ये कोसिकन स्क्वायर 2t है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर 2t मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म की जो आपके पास वैल्यू थी डी टी अवर डी एक्स, ये भी आपके पास थी 1 बाय माइनस 2a साइन 2t आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब 2t आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या इस 1 बाय साइन को ख़त्म कर दें, आ जाएगा माइनस b बाई ए का स्क्वायर, साइन है तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कोसिकन क्यूब 2t, ये दोनों हमारे पास इसके आंसर हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 3 थोड़ा सा ये लेंथी पार्ट है, तो सबसे पहले इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा, यह आ जाएगा डी एक्स अवर डी टी, आ जाएगा d अवर डी टी, तो
अगर मैं इस कांस्टेंट को बाहर लिख दूँ, इस 3a को पहले ही बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा t पावर 1 प्लस टी का क्यूब आ जाएगा। तो अब अगर आप इस पर कोएफिशिएंट रूल लगाएं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी क्यूब का ये स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, ये आ जाएगा सेकंड का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 प्लस टी का क्यूब। ये आ जाएगा 3a, ये कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब माइनस टी, ये जब कांस्टेंट पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो 0 और जब इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो पावर रूल, पावर शरीर में, पावर में एक काम करेंगे 2 और फिर ये आ जाएगा डी टी बाई डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a 1 प्लस टी का क्यूब माइनस टी इंटू 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का क्यूब का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, 3a ये आ जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 3t का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा dx ओवर dt, बल्कि मैं यहाँ उल्टा लेता हूँ, एक स्टेप शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चैन रूल में इसको उल्टाना भी है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ये बहुत लेंथी है। ये आ जाएगा dx ओवर dt, ये आपके पास आ जाएगा 3a 1 माइनस 2t का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। इसको उल्टा दें, यह आ जाएगा dt ओवर dx, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3a, ये टर्म ऊपर जाएगी 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t का क्यूब। ये अभी हमने इसका हाफ पार्ट फाइंड आउट किया है dt विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमने दोबारा फाइंड करना है dy बाई dt, क्रिएट करेंगे, ये आ जाएगा dy ओवर dt, कांस्टेंट 3a है इसको बाहर निकाल दें, d ओवर dt ये आ जाएगा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का क्यूब आ जाएगा। ये 3a स्टार्ट में एज इट इज, इस पर कोएफिशिएंट रूल लगा दें, 1 प्लस टी का क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, बल्कि अभी अगले स्टेप में इसको ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 प्लस टी का क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3a 1 प्लस टी का क्यूब, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आपके पास आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इस पे जब पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे 3 है तो 2 आ जाएगा, dt बाई dt ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3a, इस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2t पावर 4 और ये आ जाएगा माइनस 3 t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का t क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा 3a 2a 3t पावर 4 में से 2t पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे चेन रूल लगा दें कि बाय चेन रूल dy बाई dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx आ जाएगा। dy बाई dt की जगह आपके पास ये आ गया है 3a, ये आ जाएगा 2a माइनस टी पावर 4
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी अवर डी एक्स, यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/3a 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर अवर 1 माइनस 2t का क्यूब आ जाएगा। ये 3a इस 3a से कैंसिल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t का क्यूब। ये भी हमने इसका निकाला है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको अगेन से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एक माइनर सी मिस्टेक है, आपके पास ये a नहीं है, ये आपके पास t है। a नहीं है, ये आपके पास t है। ये आ जाएगा 2t माइनस टी पावर 4 1 माइनस 2t का क्यूब। इसको अगेन से डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा d अवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी अवर डी एक्स। ये आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब अवर 2t माइनस टी पावर 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट रूल लगाएं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अवर डी एक्स का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस 2t का क्यूब, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ये आ जाएगा 2t माइनस टी पावर 4, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2t माइनस टी पावर 4, आ जाएगा d अवर d t, ये आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब। जब ये डेरिवेटिव मैं इस पे लगाऊंगा, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स माइनस, फिर ये जब मैं इस पे लगाऊंगा तो पावर रूल लगेगा, ये आ जाएगा 4t पावर 3 साथ, फिर ये आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया, फिर माइनस 2t माइनस टी पावर 4 और यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, पावर रूल लगाएंगे, आ जाएगा 3t का स्क्वायर, ये फिर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी अवर डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t का क्यूब का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में अब ये डी टी अवर डी एक्स में सबसे कॉमन लेके अलग से लिखने लगा हूँ। मैं ये करने लगा हूँ, ये डी टी अवर डी एक्स में सबसे कॉमन लेने लगा हूँ, ये आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स, ये मैंने सबसे कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब, ये आ जाएगा 2 माइनस 4t का क्यूब, 2 माइनस 4t का क्यूब माइनस, फिर ये आ जाएगा 2t माइनस टी पावर 4 और ये आ जाएगा माइनस 6t का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 6t का स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2t का क्यूब का स्क्वायर। पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स, इस 1 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा 2 माइनस 4t का क्यूब, 2 2 दार 4, आ जाएगा माइनस 4t का क्यूब, ये माइनस और ये माइनस जब प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 दार 8 t पावर 6 आ जाएगा, माइनस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 2 जार 12, ये टी स्क्वायर है, ये टी है, ये टी पावर 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस दोबारा से जब ये वाला माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और टी पावर आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t का क्यूब होल पावर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अवर डी एक्स, ये आ जाएगा 2, अब क्यूब वाली पावर देखें तो ये आ जाएगा 4 और 4 8, 8 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4t का क्यूब और ये 8t पावर 6 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t क्यूब का 2t क्यूब का स्क्वायर
अब यहाँ पे हम डी टी और डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस डी टी और डी एक्स का जो आंसर था वो आपके पास ये था 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t का क्यूब, और फिर इस टर्म को भी आधे से लिख दें 2 प्लस 4t का क्यूब माइनस 2t पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो डिवाइड में देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 3a, ये 1 माइनस 2t पावर 1 है और ये 2t क्यूब पावर 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 क्यूब पावर आपके पास आ जाएगा 3, ऊपर आपके पास है 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। इन सब से मैं अगर 2 को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2t का क्यूब प्लस t पावर 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर आ गया। ये वाला 2 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये t फिक्स है, इसको मैं यूँ बना सकता हूँ टी क्यूब का स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा, ये यही चीज़ बन जाएगी, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 3a 1 माइनस 2t क्यूब का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर इंटू 2, ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t का क्यूब। तो बस जो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर, ये 2 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब पावर 4 डिवाइडेड बाय 3a 1 माइनस 2t क्यूब का स्क्वायर था, ये आपके पास क्या था, क्यूब था। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए बार बार मिटाना पड़ा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास की एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में हर शख्स को एक ख़ास कुर्सी दें, एक अच्छी जगह बिठाएं, झुकें, अहमियत दें, आजिज़ी दिखाएं, फिर इत्मीनान से मुशाहिदा करें कि क्या वो अपना तवाज़ुन खोने लगा है, और अगर ऐसा है तो उसको वहीं बैठा रहने दें, जगह ना छीनें मगर ख़ुद वहाँ से खामोशी से हिजरत कर जाएं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।